आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वार्ड क्रमांक 40 में चुनावी सरगर्मी तेज। शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी तुलसीराम शिंदे के कार्यालय का उद्घाटन संपन्न। मुंबई वार्ड क्रमांक 40 में मनपा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी मनसे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के अधिकृत उम्मीदवार और पूर्व नगर सेवक तुलसीराम धोंडीबा शिंदे के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन दिंडोशी के लोकप्रिय आमदार सुनील प्रभु के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। यह कार्यालय शिवसेना, मनसे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में तुलसीराम शिंदे के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह चुनावी जोश से भरा रहा और गठबंधन के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक चंद्रकांत वाटकर और पूर्व उप महापौर सुहास वाटकर की विशेष उपस्थिति रही। वहीं गठबंधन के छोटे बड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और कार्यक्रम के आयोजकों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने तुलसीराम शिंदे से सवाल किए तो वे भावुक हो उठे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान प्रत्याशी तुलसीराम शिंदे सहित उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट वार्ड क्रमांक 40 शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार या आघाडीच्या या प्रभागाचे उमेदवार तुलसीराम शिंदे यांच्या कार्यालयाचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर केलं। या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक चंद्रकांतजी वाडकर, या विधानसभेच्या महिला विभाग प्रमुख शालिनताई सावंत, ज्येष्ठ सहकारी माजी नगरसेविका वनिताई घास, मनसेचे सन्माननीय पानगुडे, गावडेताई, किरीताई, या शाखेचे शाखा प्रमुख संदीप जाधव, महिला शाखा संघटक राहुलताई, उपस्थित सर्व या निवडणूक प्रचार कार्यालयाच्या निमित्ताने या ठिकाणी जमलेल्या सर्व बंधू आणि भगिनी, 15 तारीखला मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक होऊ घातलेली आहे आणि या निवडणुकीमध्ये या प्रभागामधून तुलसीराम शिंदे आणि या प्रभागातले नगरसेवक बाजूच्या प्रभागामध्ये सुहास वाडकर यांना पक्षाने उमेदवारी दिली। दोन्ही वॉर्ड लागून असल्यामुळे एकमेकाच्या मतदारसंघातले सगळे कार्यकर्ते एकमेकाला ओळखतात, त्यामुळे मतदार देखील आपल्या ओळखीचे। मी 40च्या कार्यकर्त्यांना आव्हान करणार आहे की प्रभाग क्रमांक 40 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेचा असेल, राज्य सरकारच्या वतीने जे काम असेल त्या सगळ्या कामासाठी आमदार म्हणून आणि पूर्वीचे आमचे नगरसेवक चंद्रकांत वाडकर यांचे चिरंजीव माजी उपमहापौर सुहास वाडकर हे कार्यरत होते। त्यामुळे या प्रभागातली बरीचशी कामं, रस्त्याचं काम असेल, भिंतीचं काम असेल, नाल्याचं रुंदीकरण असेल, या सगळ्या कामामध्ये सतत सातत्याने त्यांनी पाठपुरावा केला। दोन्ही नगरसेवक बाजूला असल्यामुळे एकमेकाच्या मदतीने दोन्ही प्रभागात काम करण्यासाठी सतत एकत्र फिरत होते, त्यामुळे विकासाच्या कामाला देखील गती मिळाली। आज नागरी निवारामध्ये असलेल्या आमच्या नागरिकांना जी छोटी घरं आहेत त्यांची मुंबई शहरामध्ये राज्य सरकारच्या जमिनीवरती ज्या सोसायट्या बसल्या आहेत त्यांना त्या ठिकाणी हस्तांतरित करून त्यांच्या नावे जमीन करण्यासाठी जी फी राज्य सरकारने 25% आकारली होती ती 5% करावी म्हणून सतत सातत्याने या भागातील नागरिकांचा आग्रह होता। आमदार म्हणून हा विषय आपण सतत सातत्याने विधानसभेत लावून धरला आणि राज्य सरकारने ही आपल्या भागातल्या नागरिकांची विनंती मान्य केली
की नागरी द्वाराच्या या सगळ्या लोकांना आज 5% इतका निधी सरकारकडे वर्ग करून स्वतःच्या नावावरती सोसायटीच्या नावावरती ही जमीन होणार आहे. त्यामुळे रिडेव्हलपमेंटचा मार्ग मोकळा. त्यामुळे या सगळ्या ज्या घटना आहेत या संपूर्ण या भागातील नागरिकांनी केलेली मागणी त्यानुसार सतत सातत्याने आमदार असेल नगरसेवक असेल आम्ही केलेलं काम यामुळे शक्य होतं. या भागामध्ये पाण्याचं दुर्भिक्ष आहे. सतत 2 वर्ष आम्ही प्रयत्न करतोय. सुहास वाडकर, तुळशीराम शिंदे, मी, मुंबई महापालिकेचा आयुक्त असतील, अतिरिक्त आयुक्त असतील आणि एक टाकी पाण्याची जी A1 बेकरीच्या बाजूला मोकळी जागा आहे तिकडे मुंबई महानगरपालिकेने त्या ठिकाणी मंजूर केली. बजेटमध्ये प्रोव्हिजन केलं, टेंडर झालं, सॉइल टेस्टिंगचं काम चालू आहे. येणाऱ्या काळात हे टाकी बांधून पूर्ण झाल्यानंतर पंपिंग स्टेशनने पाणी वरच्या भागाला पुरवलं. हा सगळा खर्च मुंबई महानगरपालिका करते. त्यामुळे तुमच्या खिशातून 1 रुपया न देता पाण्याचं नियोजन तुम्हाला व्यवस्थित करण्याच्या दृष्टीने त्या सगळ्या गोष्टी केल्या. त्यामुळे जसजशी निवडणूक जवळ येईल तसतसं आमचे कार्यकर्ते सभेतून चौक सभेमधून या भागात केलेली कामं आणि आम्ही करणारी कामं वचननामा म्हणून हा आपल्यासमोर देणार आहोत. शिवसेना पक्ष म्हणून कोविड काळामध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना या मुंबई शहराला आपले कुटुंब म्हणून त्यांनी कसं सांभाळलं. कोविडमध्ये उद्धवजींनी ज्या पद्धतीने या शहरामध्ये राज्यामध्ये नियोजन केलं त्यामुळे महामारीपासून आपण कसे या शहराला वाचवू शकू. याच सगळ्या परिस्थितीमध्ये हे राज्य स्थिरस्थावर ठेवण्याच्या दृष्टीने उद्धवजींनी कसे प्रयत्न केले. त्या काळात आमचा सर्वसामान्य शिवसैनिक रस्त्यावरती राहून नागरिकांना कशी मदत करत होता. त्याच काळामध्ये परदेशी जाणाऱ्या रेल्वे या बोरिवलीवरून सोडण्यासाठी आपण कशा पद्धतीने मदत केली. त्या सगळ्या गोष्टी जर बघितल्या लोकांच्या मनामध्ये आज आपल्याबद्दलची एक प्रचंड मोठी आत्मीयता आहे. आणि म्हणून निवडणुका आल्यानंतर अनेक राजकीय पक्ष येतील, बुद्धिभेद करतील, पण मला विश्वास आहे की मनसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार साहेब यांची राष्ट्रवादी हे एकत्र आल्यामुळे आमच्या कार्यकर्त्यांची वज्रमूठ आता एकदम कणखर झाली. आणि त्यामुळे या मुठीमध्ये एवढी ताकद आहे की प्रत्येक भागात जिथे आमचे उमेदवार उभे आहेत त्या प्रत्येक भागामध्ये उमेदवाराला निवडून आणण्याची जबाबदारी ही आमच्या कार्यकर्त्यांची आहे. प्रत्येक कार्यकर्ता खांद्याला खांदा लावून दिवस रात्र मेहनत करून आपण हे काम करणार आहोत आणि आपल्या भागामध्ये आपला उमेदवार निवडून आणणार. त्यामुळे तुळशीराम शिंदे यांच्या कार्यालयाचं उद्घाटन झालं. त्यांना आजपासून चिन्ह मिळालं. उमेदवार म्हणून अधिकृतपणे ते उद्या रॅलीमध्ये फिरतील. उद्या दुपारी सुहास वाडकर यांच्या कार्यालयाचं उद्घाटन आहे. त्यामुळे आजपासून या प्रभागातील निवडणुकीची जबाबदारी ही खऱ्या अर्थाने जर कोणाकडे असेल तर निवडणुकीची सगळी सूत्र ही आपल्या कार्यकर्त्यांकडे आहे. आणि कार्यकर्त्यांनी एकदा निवडणुकीची सूत्र हातात घेतली की तो विजय प्राप्त करेपर्यंत थांबत नाही. कारण तो हिंदुत्व सम्राट शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसैनिक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श पाळणारा मावळा आहे. आणि आमच्या महिला भगिनी या आमच्या रणरागिणी आहे. त्यामुळे घराघरात जाऊ, चुलीपर्यंत जाऊ, ते मतं मागतील, त्या मतदाराला प्रभावित करतील. ते मशालीसाठी या ठिकाणी मतदान होईल याचा विश्वास व्यक्त करतो. अजून आज अनेक कार्यक्रम आहेत उद्घाटनाचे. त्यामुळे जास्त वेळ न बोलता सगळी मंडळी मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आली. कार्यकर्ता म्हणून तुम्ही जी एकजूट दाखवली ही 15 तारीखला मतदान संपेपर्यंत अशीच कायम ठेवा आणि 16ला विजयश्री मोठ्या जल्लोषात आपण जिस तरह से आपको उद्घाटन किया ऐसे है कि सब जगह पर हमारे शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार जी के उम्मीदवार है. वहाँ सब जगह पर ऑफिस और उनकी रैलियाँ निकल रही है. भारी संख्या में कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं ने अभी ये चुनाव अपने हाथ में लिया है और किसी तरह से इस क्षेत्र में जो उम्मीदवार होगा उसको हम जीत दिलाएंगे ऐसा निश्चय कार्यकर्ता ने किया है. हम सब लोग मतदाताओं के पास जाएंगे, उनको विनंती करेंगे, मतदार राजा को मनाएंगे और सारे लोगों को मतदान करने के लिए प्रवृत्त करेंगे और इस वार्ड में विजय प्राप्त करेंगे. मैं आपको कहता हूँ. क्यों ठाकरे परिवार दोनों भाई एक हुए हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित ठाकरे ना एक ब्रांड है. मुंबई और महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का एक बहुत बड़ी आत्मीयता लोगों में है और इसीलिए इसका निश्चित प्रभाव पड़ेगा. महापौर किसका बनेगा? हमारा बनेगा. धन्यवाद. और साहब क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आप कार्यालय के उद्घाटन में उपस्थित हुए, क्या कुछ कहेंगे?
कहने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि जिस तरह से ठाकरे ब्रांड इकट्ठा आया है और दोनों साथ में लड़ रहे हैं, तो मुंबई महानगर पालिका निश्चित रूप से ये ठाकरे जो ब्रांड है उनके हाथ में आने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ का माहौल पूरा भगवा में हुआ है, सबके गले में भगवी शाल है और सब एकजुट होकर यहाँ का नगर सेवक चुनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कितनी सीट आ सकती है आपकी? नहीं, सीट महापौर बनेगा मतलब सीट उतनी आएगी जितनी जरूरी है, उससे ज़्यादा ही सीट आएंगे। पड़ेगा ये दोनों भाई से एक होने पे? नहीं, 100% फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। ठाकरे ब्रांड है, मुंबई में आज तक 25 साल से मुंबई पे राज कर रही है ठाकरे सेना, और आज तो उद्धव साहब और राज साहब और उनके साथ जो जुड़े हैं वो राष्ट्रवादी है, तो हकीकत में वो दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे। तो मुंबई महानगर पालिका में तुलसीराम शिंदे साहब के कार्यालय में आप उपस्थित थे, उनको आशीर्वाद के रूप में क्या दीजिएगा? आशीर्वाद देने के लिए मैं तो छोटा हूँ, तुलसीराम जी मेरे से बड़े हैं, तो मैं उनको दुआ दे सकता हूँ कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे तथा ये राष्ट्रवादी जो है वो साथ में मिलके उनको बहुत अच्छी तरह से सहयोग है। उनको 100% यहाँ से नगर सेवक बनने की उम्मीद है। मामा, आप भीष्म पितामह के रूप में माने जाते, जब जितने में आज 9 वार्ड है उतने में 1 वार्ड हुआ करता था जब हम लोग आपको पीछे घूमते थे। आज आप इन लोगों को आशीर्वाद के देने के लिए पहुंचे हैं, आज उद्घाटन में क्या कुछ कहेंगे? आज तुलसीराम शिंदे के ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, आज से काम चालू होगा और हमें इस एरिया में सभी लोगों का सहयोग तो जरूर है, क्योंकि हम लोग हर घर घर पहुँचे पहले 5 साल से, और आज तुलसीराम शिंदे यहाँ से खड़े हैं। हमारा लड़का सुहास वाडकर 41 से खड़ा है। अभी इस एरिया में भी तुलसीराम शिंदे को बहुत से लोग मतलब 100% लोग पहचानते हैं और उनको मानते भी हैं। इसके लिए हम लोग मन में कोई संकोच नहीं है कि हमारे दोनों सीट चुन के आएंगे, यही हमारा उसके ऊपर। मामा, जैसा कि आप जानते हैं कि आप एक भीष्म पितामह हैं, आपने बहुत स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। आपके राजनीतिक अनुभव के हिसाब से कितने सीटें आएगी? कितना सीट आपका आएगा ये बताइए लगभग। हमारा सीट मेजोरिटी से आएगा और हमारा यही महापौर बनेगा, यही मैं बोल सकता हूँ। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, कैसे आपका महापौर बनेगा? देखो, ये जो अवाम है, ये जो जनता है, इनको 20 साल से प्रतीक्षा थी कि दोनों भाई एक साथ आके ये मुंबई का, ये महाराष्ट्र का रक्षण करे। और आज की परिस्थिति चल रही है, ये बीजेपी और जो इन्होंने संगठन है, इन लोगों ने पूरा लुटम लाट मचाया है। अभी आप देखते हो कि आप न्यूज़ चला रहे हो और आपके न्यूज़ पे आज देख रहे हो अभी इलेक्शन पूरा डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, तो ये जो कई प्रत्याशी इनको खरीदा जा रहा है और इनको इनके मन में आज बोलते हैं कि ठाकरे के प्रति ना, सचमुच ठाकरे ब्रांड के प्रति इनके दिल में एक डर बैठ चुका है। इसलिए ये ऐसा लड़के नहीं जीतना चाहते हैं, इसलिए कोई उम्मीदवारों को खरीद के, डरा के, धमका के इन लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं। आज के बाद देखना, कितना भी डराओ, कितना भी धमकाओ, लेकिन ये मुंबई में, ये महाराष्ट्र में एक ही ब्रांड होगा, वो ठाकरे ब्रांड होगा। इसके अलावा कोई नहीं होगा। ठाकरे ब्रांड, ठाकरे ब्रांड, ठाकरे ब्रांड, यही होगा। चुनाव के पत्रक भी भरे जा चुके हैं, उनको आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई महानगर पालिका का जब बिगुल बजा तो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे शिंदे गुट के कार्यकर्ता हो, चाहे शरद पवार के गुट हो, चाहे मनसे के कार्यकर्ता हो, सभी एकजुट में एकदम जी जान से लग गए अपने उम्मीदवार को जिताने के। मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूं, आज ठाकरे ब्रांड के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे वार्ड क्रमांक 40 के तुलसीराम शिंदे साहब हैं, जो कि बहुत पुराने नगर सेवक हैं। इस बार भी उन्हें इनकी जो पार्टी के जो यूपीटी गुट के हैं, उन्होंने आज फिर बार मौका दिया है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उनसे मिलना चाहूँगा, क्या उनका घोषणा पत्र है और क्या कुछ करना चाहते, कितना किए हैं और आगे क्या करने वाले। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ कि आपको पुनः आपको सेवा करने का मौका पार्टी ने दिया। क्या कुछ कहेंगे? मैं कई सालों से 85 सालों से इस बस्ती के अंदर
शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के काम कर रहा हूँ और वहाँ से मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये बस्ती है मेरी, सर्वसामान्य गरीब लोगों की बस्ती है। यहाँ पे कई लोग फेरी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं और उनकी सेवा आज तक करते आया। 2017 में मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे खड़ा किया और मुझे चुन कर दिया। फिर वो निष्ठा से मैं बाला साहब उद्धव साहब के साथ रहा और वो निष्ठा का प्रति आज मुझे मिला है। मैं उनका ऋणी हूँ, मैं कभी भी उनका ऋण नहीं भूल सकता हूँ। जिस क्षेत्र में गरीबों का काम करते करते आया, आज आपके माध्यम से मैं मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूं, क्योंकि ये छोटे गरीब कुटुंब में जन्म हुआ उस बच्चे को इस मुंबई क्षेत्र में ये बड़े पद पर बिठाना बड़ा काम होता है, छोटा काम नहीं होता है। लेकिन हम कई सालों से इनसे हर घर में सुख दुख हो या कोई भी समस्या हो, ये जुड़ा हुआ, इसके लिए तो उनका आशीर्वाद आज मिल रहा है और कल 15 तारीख को भी भारी से मतों से मुझे आशीर्वाद उनका मिलेगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। साहब ये मेरा एक ही बात, जो ठाकरे ब्रांड है, ठाकरे के ब्रांड के अलावा आपका एक ब्रांड अलग से है, जो कि अगले बार जब सबसे पहले आपने चुनाव लड़ा था उस समय टिकट की सबसे ज़्यादा मारामारी थी, फिर से उस ब्रांड में कैसे आप सक्सेसफुल हुए? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं 85 से इधर रहने आया, आज 30-35 साल हो गया। 30-35 साल में जो लोग नागरिकों की सेवा करते आया हूँ। ये यहाँ इस क्षेत्र में ना लाइट थी, ना बस आती थी, ना रास्ते थे, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था। और ये सिर्फ समस्या हल करने का प्रयास करते करते गजानन कीर्तिकर साहब MLA बने 90 में, फिर उनके बाद वो खासदार बने, फिर हमारा सुनील प्रभु जी आमदार बने। उनके माध्यम से शिवसेना का काम करते आया। उस टाइम में बाला साहब ने की शाखा, आज भी हमारा वो मंदिर है, उस मंदिर में बैठकर लोगों की समस्या हल करने का हम लोग प्रयास करते थे। ये बड़ा क्षेत्र झोपड़पट्टी का रहा, यहाँ पर लाइट ना रहने से गुंडागर्दी, मस्ती, गर्दुल्ले, चरसी लोग बहुत ही लोगों को परेशान करते थे। बस नहीं थी, 7 बजे बस बंद हो जाती थी। तो इस क्षेत्र में काम करते वक्त लोगों के साथ जुड़ा रहा, इसलिए लोगों का मुझे 2017 में पार्टी का टिकट ना मिलने के बावजूद भी मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे ऐसा खड़ा किया और मुझे चुन कर दिया। मेरे 2000 क्षेत्र की मुझे आज भी मैं वो लोगों का ऋणी हूँ, क्योंकि मैं पूरे ज़िंदगी में उनका ऋण नहीं फेर सकता हूँ। क्योंकि उस टाइम में वो रैली में कई लोग बिस्किट लेके अपने खुद से तरफ से लेके आते थे, कोई पानी का बोतल लेके आते थे, लेकिन मुझे इस तुलसीराम को, एक गरीब बच्चे को चुनाव जिताना चाहते थे और उन्होंने, वो नागरिकों ने, मेरे मतदाताओं ने मुझे 2017 में मुझे चुन कर दिया। 2017 से लेके आज तक मैं बीच में 2022 में शिवसेना पार्टी के कई इधर उधर लोग हो गए, लेकिन मेरी निष्ठा बाला साहब के साथ है, बाला साहब उनके चरणों पे है और मैं वो निष्ठा से आज भी उनके साथ हूँ, आज भी उनके साथ रहना है मुझे। आगे भी जाके, जब तक ये शरीर में, मेरे हृदय में प्राण है, तब तक मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जिनके संगठन में रहना चाहता हूँ। वैसे तो आपका नाम इतना भगवान ने और माता पिता ने बहुत अच्छा करा कि जिसमें तुलसी माता का भी नाम आता और भगवान राम का भी नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी नाम आता है। मैं एक ही सवाल मेरा अभी लास्ट में है कि सर, आपकी जो घोषणा, अभी कौन ऐसा काम आपने किया है, कौन ऐसा आपका काम ऐतिहासिक भी बाकी है और कौन सा काम आपने ऐतिहासिक कर चुके हैं ये दोनों पे, इसका खुलासा कीजिए। सर, मैं ज़मीन से जुड़ा रहने से इस क्षेत्र के हर गली के मोहल्ले के आदमियों को जानता हूँ, कौन सी चाल में कौन सा कार्यकर्ता रहता है, कौन उसका नाम क्या है,
ऐसा नाम से जानता हूँ तो उनकी क्या समस्या है, रास्ते की समस्या है, पानी की समस्या है, बस की समस्या है, गर्दुलेम की समस्या है, बहुत ऐसे बड़े समस्या मैं आज तक हाल करते आया। मैं शाखा प्रमुख से गट प्रमुख से लेके उपशाखा प्रमुख से लेके गट प्रमुख, शाखा प्रमुख के बाद मैंने इस पद पे आया हूँ लोगों के माध्यम से। मैंने इस मेरे क्षेत्र में ये बीएमसी स्कूल का बैठी चाल था, उसका बड़ा स्कूल बनाया, 5 मंजिली का स्कूल बनाया। वहाँ पर 5 भाषाओं का स्कूल है। आज 3,500-4 हज़ार बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। और उद्धव बाला साहब ठाकरे के, हमारे युवा सेना के नेता आदित्य साहब ठाकरे के माध्यम से मैंने उनका लोकार्पण किया। आगे जाके लोगों को पानी की जो समस्या है वो मेरे यम वार्ड है, जी वार्ड है, सी वार्ड है, एच वार्ड है, ये परिसर में हाई राइज पे लोग रहते हैं। उस लोगों का पानी का समस्या ज़्यादा है, वो पानी का समस्या हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। नीचे A1 स्वीट बेकरी है, वहाँ पर 1 लाख लीटर की पानी की टंकी बनाने का सुनील प्रभु साहब के माध्यम से हमारा काम चालू है। अभी आचार संहिता है, उसके वजह से हमको वहाँ पर कुछ कर नहीं पाते, लेकिन काम मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से इस क्षेत्र में वो चालू है। मेरा ऊपर का जो परिसर है स्लम परिसर, उसका पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। मैं चुन कर आने के बाद मेरी महाड़ा बसात है, मेरे महाड़ा बसात में पानी की बड़ी समस्या थी। मैंने उन लोगों को जाकर बताया था, सोसाइटी में गया था, और उनका कहना था एक ही, शिंदे साहब हम आपको वोट जरूर देंगे, लेकिन जो पानी की समस्या है वो आप हल कैसा करेंगे। मैंने उनको वादा किया था कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और मेरे ऊपर आपने जब विश्वास रखेंगे तो मैं तुम्हारी पानी जो भी समस्या है वो हल करने का प्रयास करूंगा। मैं 2017 में चुन के आने के बाद मैंने 2018 में उनके पानी की जो लाइन थी, मेरा रत्नागिरी होटल है, वहाँ पर महाड़ा, न्यू महाड़ा की टंकी है, वहाँ से लेके मंत्री पार्क तक नया लाइन डाला और उन लोगों को जोन वाइज पानी दिया। अब जोन वाइज पानी देने के बाद उनकी कई मात्रा समस्या हल हो गई। लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बुजुर्ग लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुलसीराम तेरे जैसा लड़का आकर हमारी जो पानी की समस्या थी वो हल कर दिया, इसके लिए हम तेरे को कभी ना भूलेंगे। मैंने बोला मेरा कर्तव्य है, मैंने आपने मुझे चुन कर दिया, वो चुन कर देने का मेरा कर्तव्य बनता है, और वो मेरा कर्तव्य मैंने पार पड़ा। इसी का समाधान। एक छोटा और सवाल का सर, जब राजनीतिक क्षेत्र में, क्या आपके परिवार के माता पिता भाई बंधु कोई राजनीतिक में थे क्या? ये प्रेरणा आपसे मिली कहाँ से? सर मैं एक गरीब कुटुंब में जन्मा हुआ। मैं 1.5 साल का था तभी मेरे पिताजी ऑफ हो गए। मेरी माँ ने मेरे मामा के घर पे मुझे रखा। मेरे मामा के घर रह कर मैं मामा के घर पर 1ली से लेकर 4वीं तक पढ़ा। मेरी माँ बम्बई में लोगों का बर्तन मांजने के लिए आई और मुझे दूसरे के घर पे रखा। दूध पीने वाला बच्चा दूसरे के घर रखने के बाद मेरा बहन ने मुझे बम्बई लेके आई 5वीं के बाद। नाइट स्कूल में मैं काम करता था। वर्ली नाका में अगरकर रात्र विद्यालय है, वहाँ पर मैं काम करता था। और 7 रास्ता में जो कबाड़ बनते हैं, अलमारी बनती है, उस कारखाने में पतरे का काम करके मैंने पूरा रात दिन काम करके स्कूल किया, 10वीं तक पढ़ा। उसके बाद हम लोग संतोष नगर गोरेगांव इधर आया, हमारी बस्ती बीएमसी ने इस तरफ लेके आई। उसके बाद यहाँ से काम करके ही आगे बढ़ते आया, लोगों की सेवा करते आया। लेकिन मेरा कोई नहीं है, मेरा खाली भगवान है। साहब आज आपका उद्घाटन हुआ और आज आमदार साहब के हाथ से हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं? आमदार साहब सुनील प्रभु जी, इनके साथ मैं गजानन कीर्तिकर साहब के साथ आमदार साहब थे, तभी से जुड़ा हुआ हूँ। उनकी और मेरी पहचान थी। आमदार साहब का बहुत ही काम करने का जो उनका अनुभव है, मैं कभी भी लोगों में जाता हूँ तो लोग क्या बोलते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, उसका जानकारी लेता हूँ। ज़्यादा करके बातें नहीं करता हूँ, और वो कैसे समाज में जाते हैं। इसलिए सुनील प्रभु जी का जो काम करने का और लोगों से बात करने का ढंग है,
वो आत्मसात करने का प्रयास करता हूँ। आज तक ऐसे कई एमएलए होंगे समाज में, समाज के कार्यकर्ता रहेंगे कि जो लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़ा रहने से ही लोगों का आशीर्वाद मिलता है। ये मैंने सुनील प्रभु और गजानंद कीर्तिकर साहब से सीखा। धन्यवाद दर्शकों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी साहब की पूरी जीवन की कहानी सुनकर मैं भी भावुक हो गया और साहब भी भावुक हो गए कि काश यही दर्द जो ज़मीन से जुड़ा होता है, जो ज़मीन से होता है और ज़मीन से जुड़ करके जब मेरी 43 वर्ष की पत्रकारिता में मैं पहले बार मैं किसी शख्स से मिला हूं कि जो ऐसे व्यक्ति ज़मीन से रह के, जिसके माता अपने भाई के घर पे रह के बहन ले आकर के मुंबई में पढ़ाया लिखाया और एक अथक मेहनत, रात को दिन को मेहनत करना, रात को पढ़ाई करके आज नगर सेवक बन करके आज पूरी जनता की सेवा कर रहे हैं। आज यही जनता जनार्दन है कि जो आज इनको अपने सर पे बैठा के रखे। मेरी शुभेच्छा है मेट्रो दिनांक चैनल की और जस्टिस 24 की तरफ से मैं शुभेच्छा देता हूं कि भगवान करे अगले बार से भी ज़्यादा बढ़ के चुनाव आप जीत कर रहे हैं। ये मेरी आपके शुभेच्छा देता हूँ और तहे दिल से आपका मैं स्वागत करता हूँ। भगवान आपको इसी तरह से लोगों की सेवा करने का हिम्मत और ताकत देते रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।